हाउ टू कैलकुलेट नॉरेड इन्फ्यूज़न इन यूनिट्स। आज हम सीखने वाले हैं कि नॉरेड का इन्फ्यूज़न कैसे बनाते हैं, नॉरेड इन्फ्यूज़न की डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे हम जिस एम्पूल से, जिस बाइल से इन्फ्यूज़न बनाने वाले हैं, हमें उसकी स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए। दूसरा, हमें डोज मालूम होनी चाहिए, कितने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हमें इन्फ्यूज़न बनाना है। तीसरा, बच्चे का वेट मालूम होना चाहिए कि बच्चे का वेट कितने केजी है। और चौथा, हमें कैलकुलेशन फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हम कैसे किसी बच्चे के लिए नॉरेड का इन्फ्यूज़न कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बाइल स्ट्रेंथ के बारे में। बाइल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ है कि आप जिस इंजेक्शन से, जिस एम्प्यूल से इन्फ्यूज़न बनाने वाले हैं, उस एम्प्यूल में 1 ml में कितने mg केमिकल है या ड्रग है जिससे आप इन्फ्यूज़न बना रहे हो। जैसे कि अगर आपको नॉरेड का इन्फ्यूज़न बनाना है तो नॉरेड जो होता है वो 1 ml में 1 mg होता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सर ईच ml 2 mg लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा कि इक्विवेलेंट जो है वो नॉरेडलिन 1 mg है। तो कृपया कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नॉरेड अगर इस कंपनी का जो दिखा रहे हैं यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर 1 ml में 1 mg है। तो सबसे पहले आपको 1 ml में कितने mg है ये मालूम होना चाहिए। अगर वो mg में है और आपको डोज mcg में कैलकुलेट करनी है तो आप mg को mcg में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 mg जो है 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1000 माइक्रोग्राम के। तो अगर आपके 1 ml में 1 mg है तो मतलब ये हुआ कि 1 ml में 1000 माइक्रोग्राम हैं। अब अगर आपको ये मालूम हो गया कि हमारे 1 ml में कितने माइक्रोग्राम ड्रग हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोज। डोज जो होती है किसी भी मेडिसिन की, किसी भी इन्फ्यूज़न की फिक्स होती है। जैसे कि नॉरेड के लिए ये जो डोज है वो 0.1 माइक्रोग्राम mcg माइक्रोग्राम से लेकर 0.3 mcg यानी 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है। ये डोज फिक्स रहती है। बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि डोज को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, लोअर टू हाई साइड कैलकुलेट करते हैं। जैसे बहुत सी जगह 0.1 mcg यानी कि 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं कुछ जगह ये 0.3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से भी स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली जो इसका यूज़ है वो 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, मालूम होना चाहिए बच्चे का वेट केजी में। ठीक है, कि अगर हम जिस बच्चे के लिए इन्फ्यूज़न बनाने वाले हैं उस बच्चे का हमें वेट मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2.5 kg बच्चे का वेट माना है। अब नेक्स्ट बारी जो आती है वो आती है कैलकुलेशन की, यानी कि फार्मूले की। कैसे हम किसी बच्चे के लिए नॉरेड का इन्फ्यूज़न तैयार कर सकते हैं, कैसे इसकी डोज निकाल सकते हैं। अगर हमें बाइल की स्ट्रेंथ, बच्चे का वेट और डोज, ये 3 चीज़ें मालूम हैं तो हम बहुत ही आसानी से 1 मिनट में नॉरेड इन्फ्यूज़न की डोज को निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगने वाला है वो है आपका रिक्वायर्ड डोज, यानी कितने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आपको देना है। अगर 0.1 से देना है तो 0.1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे के वेट से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से, डिवाइड करेंगे बाइल की स्ट्रेंथ इनटू 1000 से। अब यहाँ पे हम
फिगर लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डोज। ये रिक्वायर्ड डोज क्या मानी थी हमने, 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो हमने लिखा यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई किया 2.5, यानी कि बच्चे के वेट से। हमने जो वेट माना था, कितना माना था, वो 2.5 kg। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 मिनट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 आवर्स से। डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1000 से, यानी कि बाइल की स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी, 1 थी। और उसको कैसे मल्टीप्लाई किया, 1000 से, यानी कि जो 1 है वो mg में है, और इसको जो हम mcg में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, यानी जितने mg आपका है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, mcg में। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.36 ml, यानी कि, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि 0.3 ml लेने वाले हैं नॉरेटिलिन को, और 23.6 ml लेंगे नॉर्मल सलाइन को। ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये बन के तैयार हो जाएगा 24 ml का। अब हम इस इन्फ्यूज़न को 1 ml पर आवर पे चलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 0.1 mcg पर kg पर मिनट ये बच्चे को जा रहा है। वहीं पे अगर हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि हम इसको डोज को बढ़ाएं, तो सिंपल सा आपको ये 1 ml पर आवर को बढ़ाकर 2 ml पर आवर कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो इन्फ्यूज़न है वो 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हो जाएगा। तो बहुत सी आसान सी ट्रिक थी ये, किसी भी एनाड्रॉप्स की, किसी भी इन्फ्यूज़न की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डो विटामिन के बारे में, कि हाउ टू कैलकुलेट डो विटामिन इन्फ्यूज़न।